हम योगी सरकार को वोट कभी नहीं देंगे अपनी लाइफ में। क्यों नहीं देते हैं, वजह? पसंद नहीं है। क्यों वजह? कोई भी वजह नहीं है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। ये पसंद ना होने की भी कोई वजह होगी? दिल में दबाकर रखना, खुलकर नहीं खुलकर नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं। सबके वोट है यहाँ सिरसी के अंदर, वो बात हर सही कौम के आपने ये बता कुछ। दी। अच्छा, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, उन्हें वोट जाएगा मुसलमानों का? क्योंकि इन्होंने उस चीज़ की जांच नहीं कराई, गरीबों को घर नहीं मिले। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम लगातार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे देखना चाहती है प्रदेश का मुख्यमंत्री, किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेगी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और विधानसभा भी संभल लगती है। इस गाँव का नाम है सिरसी। सिरसी की आवाम हमारे साथ मौजूद है। 2022 में किन मुद्दों को लेकर सिरसी की जनता वोट डालेगी, सिरसी में ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने ऑफ कैमरा इनसे बात की तो इनका कहना है कि सिरसी में हर पार्टी का यहाँ पर वोट है, चाहे वो मायावती का हो या बीएसपी का हो, एसपी का हो, बीजेपी, हर पार्टी का यहाँ पर वोट है। लेकिन इस बार किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेगी, यही सब कुछ इनसे अब हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश नाम। महेश जी, क्या लग रहा है 2022 में तख्ता पलट होने जा रहा है, दोबारा से बीजेपी आ रही है? कुछ नहीं पता बाबू जी किसका होगा, ये तो सब नसीब की बात है। किसका होगा, वोट सबके हैं यहाँ, सबके वोट है। सबके वोट। तो ये बताइए 2022 5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को यूपी में, कैसे काम कराएं? काम सही कराए हैं साहब। अब कोई मजदूर आदमी कोई हारता थोड़ी बता देगा या कोई सुनने किसी की। काम सब सही है। क्या क्या सही है? अब यही काम सही है, मजदूर को मजदूरी मिल जाए, और क्या काम सही है भैया, यही काम है। कोई पूछ रहा है आन के क्या परेशानी है तुम्हें? हम पूछ रहे हैं, आपको तो आप बता तो रहे हैं तुमसे। अब तुम कोई हल थोड़ी कर दोगे भाई साहब, तुम्हें तो अपना काम करना है। बता दीजिए क्या क्या सही है भैया, हमारे लिए तो सब सही है। बस हम तो ना किसी की बुराई कर रहे हैं ना भलाई कर रहे हैं। नहीं, सही है तो दोबारा से सत्ता में लाना चाह रहे हैं आप? सत्ते में तो साहब वो लाएंगे जो सभी देंगे, हम ही थोड़ी लाएंगे भाई। सब लाएंगे तो हम भी लाएंगे। दिल में दबाकर रखना, खुलकर नहीं खुलकर नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं। सबके वोट है यहाँ सिरसी के अंदर, हर कौम के ये कुछ मतलब नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक के वोट है, वोट सबके मिलते हैं। यहाँ मुस्लिम एरिया है भाई साहब। अच्छा, हाँ, असलियत बता रहे हैं हम तो। अच्छा, 2017 में वोट किसे गया था आपका? ये भैया ये हमें भूल है भाई, हम नहीं कह सकते इस बात को भाई, ईमानदारी नहीं कह सकते भाई। 2017 में भूल है आपकी? हाँ भूल है भैया, ईमानदारी भूल है भाई, हम कैसे कहते हैं इस बात। अब यार याद ही ना 2017 की और ऐसा तो आज तक किसी व्यूअर ने कहा नहीं कि 17 में किसे दिया था या 2012 में किसी। जिसे वोट देता है वो आखिरी दम तक याद रखता है कि हमने इसे वोट दिया था, इस सरकार ने कैसे काम करा। तो हमने तो भैया बीजेपी को दिया था उस टाइम, जब बीजेपी जीती थी। तो अभी तो कह रहे हैं आप भूल गए। नहीं, अब कह रहे हैं जब बीजेपी जीती है तो बीजेपी को दिया भाई। अच्छा, बस तो सत्ता में बीजेपी आ गई, आपने जिता दिया, हाँ दोबारा से जिताना चाह अरे साहब हम कैसे जिता देंगे अकेले, अकेले कैसे जिता देंगे भैया। माहौल होगा ना। अभी हमसे कह रहे थे, हम बैठे हुए बातचीत चल रही थी, क्या बातचीत चल रही नहीं आपस में कर रहे थे, आपस क्या में। क्या? अरे अब क्या बता, मैं अब ये कर रहे हैं भाई, जो पूछ रहा मुझे पता है इनकी। अब ये इनसे करो बात, ये खड़े हैं। अच्छा, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? ठीक है, चाहिए वोट ही देना तो, और क्या करना। वोट देने के साथ साथ में काम भी तो देखते हैं, काम कैसे देख रहे हैं, काम तो जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, और क्या होना। क्या क्या हो रहा है? ठीक है, और क्या काम है साहब। अब सही है, काम तो सभी सही हो रहा है, कोई सा काम को गलत। मुसलमानों का क्या रुख जा रहा है इस बार? वैसे भी आ रहे हैं दोबारा से। हमारा एक मजदूर आदमी है, और कुछ ना। और हमारा क्या काम है, हमें मजदूरी चाहिए, और क्या चाहिए भाई, हमें रोजगार चाहिए, और क्या। रोजगार मिल रहा है, और क्या चाहिए बस, हमें तो रोजगार मिल रहा है। नहीं, हाँ क्यों ना मिलता भाई, हमें तो यही चाहिए, और क्या चाहिए भाई, और थोड़ी बात है। तो खरी उतरी है योगी सरकार? सही है, सब ठीक है, सब ठीक है, दोबारा से सत्ता में आएगी। हाँ, अब तक बहुत चले जा रहा है, तो वोट ही देते चला रहा है। जब भी तो जीत रहा है, जब वोट दे रहा है तो है भाई, जब भी तो जीत रहा है, जब वोट देते चला रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, आजम खान। आसिम खान, आप युवा हैं, आपका वोट किसे जा रहा है इस बार? वोट आते नहीं मेरा। अभी आए आपका क्या नाम है? परवेश। परवेश जी, युवा हैं आप, किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के 4.5 साल के कार्य? हम योगी सरकार को वोट कभी नहीं देंगे अपनी लाइफ में। क्यों नहीं देते हैं, वजह? पसंद नहीं है। क्यों वजह? कोई भी वजह नहीं है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। ये पसंद ना होने की भी कोई वजह होगी ना? कोई वजह नहीं है। ये क्या बात हुई, कोई वजह नहीं, समाजवादी को ही वोट देते हैं, हम उसे ही देंगे, चाहे हारे या जीते, वो फैसला अलग है। अच्छा, युवाओं का क्या रुख जा रहा है इस बार? ओवैसी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं,
क्या रुख करेगा मुसलमानों की तरफ? अरे मैं तो खुद अभी विदेश से आया हूँ, मुझे 8-10 दिन आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कोई। अच्छा, आपका क्या रुझान है? शारिक क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? 2022 में लग तो ये रहा कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की। कांग्रेस कौन किसकी आ रही है? मेरी है। कांग्रेस की सरकार आ रही अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? है जी। मगर क्या नाम है जो ये ओवैसी क्या नाम है इनका? असदुद्दीन ओवैसी जी। ये अभी जो खड़े हो रहे हैं इनकी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। असर पड़ेगा जी। किसे असर पड़ेगा? ये क्या नाम है मुसलमान भाई जो क्या नाम है उन तरफ को भाग रहे हैं। ये जो क्या नाम है कह रहे हैं क्या नाम है हम योगी जी को हराएंगे। योगी जी को नहीं हराएंगे, ये योगी जी को जिताएंगे। अच्छा, जी। ऐसे वो ये ऐसे कि मुसलमान भाई इनकी तरफ को मुड़ जाएगा। जो कि उन्होंने कहा मोदी जी का जो वो है जितना भी आदमी वो उन तरफ को आएगा, उन्हें वोट मिलेगा। कांग्रेस का जो वोट जो काट रहे हैं ओबीसी जो काट रहे हैं तो जाहिर सी बात तो कह रहे हैं, बोले जो अब तक मुसलमानों के हक हुकूक की बात नहीं करी है समाजवादी पार्टी ने, वो हम मुसलमानों के हक के लिए आ रहे हैं, हक दिलवाने के लिए आ रहे हैं। हक दिला के लेने के नहीं आ रहे हैं। ये क्या नाम है वोट काटने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस जी का। कांग्रेस का वोट काटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं जी। आपको लगता है कांग्रेस इस टाइम दिखाई दे रही है वर्चस्व में? कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश में कर रही है? जी भरपूर कर रही है। कर रही है जी। अच्छा, कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? कांग्रेस सीटें तो क्या नाम है इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। इफ्तिखार जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं और योगी सरकार से कितना खुश हैं? योगी सरकार ने काम तो जो अच्छा किया है मोदी जी ने, योगी जी ने गरीबों के लिए घर भी दिए हैं, लेकिन वो घर गरीबों को नहीं मिल पाए। काम अच्छे किए हैं, आवास मिल नहीं पाए मतलब? गरीबों के लिए जो कॉलोनी दी थी कुछ लोगों को घर ही मिले हैं, चंद लोगों को। अच्छा, बाकी दलाल लोग खा गए बीच में। योगी जी ने उस चीज़ की जांच नहीं कराई, गरीबों को घर नहीं मिले। योगी और बात रही सरकार की तो आगे को सरकार अखिलेश जी की बनेगी। अखिलेश यादव जी। जो उसकी वजह क्या ये है क्या उन्होंने काम भी पहले अच्छे किए थे, विकास भी अच्छा किया था। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई इस सरकार में। अच्छा, अखिलेश की सरकार में महंगाई भी कम थी और कोई परेशानी नहीं थी गरीब को। कोई परेशानी तो इस सरकार में भी नहीं है गरीब को, लेकिन जो मोदी जी ने, योगी जी ने मकान दिए हैं वो गरीबों तक नहीं पहुँचे हैं। अच्छा जी, वो बीच में ही खा गए लोग। जब उन्होंने इतने अच्छे काम कराए थे, गरीबी भी, महंगाई भी नहीं थी, काम भी अच्छे कराए थे, तो आपने 17 में अलविदा क्यों कहा उन्हें? हमने नहीं किया सर, और ये सब जनता के ऊपर है। लेकिन योगी जी भी इतने वैसे नहीं है, अच्छे काम करे हैं। जो गुंडागर्दी थी वो भी खत्म हो चुकी है योगी जी की सरकार में। अच्छे काम किए हैं। ऐसी बात वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी योगी सरकार में हो रही है। योगी सरकार में हो रही है, लेकिन कुछ ये नाला है हमारे पास में, यहाँ बूचड़ खाने का पानी आता था। इस नाले पे हमने बहुत एप्लीकेशनें लगाई, ये बंद हो जाए, मेहमान भी यहाँ से लौट जाते थे। लेकिन एक नेता हमारे वहाँ ऐसा था, समाजवादी का था, लेकिन समाजवादी के हम भी ऐसी बात नहीं है। वो बोला मेरा हाथ बहुत ऊपर तक है, इस नाले को कोई बंद नहीं करा सकता। लेकिन बीजेपी की सरकार आती है, वो लोग रातों रात भाग गए। तो दोबारा से आ रही है सरकार? नहीं सर, दोबारा से कह नहीं सकते, आ भी सकती है जी। अच्छा, ओवैसी जी 100 सीटों पर लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाए? ओवैसी जी का सर मुझे मालूम नहीं, ओवैसी जी के बारे में मुझे नहीं मालूम। क्यों? इतने बड़े नेता हैं और अच्छा बोलते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं। बात ठीक है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में या तो योगी जी हैं या फिर अखिलेश जी हैं। अच्छा, ओवैसी और मायावती भी कुछ सीटें हैं उनकी, लेकिन थोड़ी इस इलाके में कम है। नाम है आपका? मेरा भाई मुझसे नहीं। अच्छा, नाम तो बता दोगे? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। नासिर जी। नासिर जी, ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, योगी सरकार से खुश हैं या नहीं है? भैया हम योगी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों खुश क्यों नहीं है? ये सरकार सही नहीं है, और दूसरी बात ये आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम परेशान है? बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। बहुत लोग जो हैं बेरोज़गार फिर रहे हैं। अच्छा। कोई काम नहीं है, कोई लोगों का कारोबार नहीं है। जो बिजनेसमैन थे वो भी काम ख़त्म होगा। जब बड़े लोगों का काम नहीं है तो छोटी आवाम भी परेशान होगी। अच्छा, लेकिन 2022 में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस बार 350 सीटें लेकर आ रहे हैं फिर से। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, वो तो वक्त बताएगा किसकी सीटें आएंगी। लेकिन इधर जो ज़्यादा इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो समाजवादी पार्टी का ज़्यादा रहता है, और नहीं तो किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी का। अच्छा, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, उन्हें वोट जाएगा मुसलमानों का?
यहाँ तो वो जहाँ भी खड़ा करते हैं अपनी सीटों पे लोगों को, वो खाली बस समाजवादी के वोट काटने के लिए खड़ा करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ कोई भी विधायक या कुछ भी नहीं जीतता है इधर, खाली मूली वो जो है आरएसएस के आदमी हैं वो, और इधर जो आन के वो खड़ा कर देते हैं खाली मूली में, और कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो कहते हैं मुसलमानों के लिए आज तक समाजवादी पार्टी ने करा क्या है? समाजवादी पार्टी के बहुत काम है, लोग खुशहाल थे उनकी उस सरकार में, इधर यूपी का अंदर खुशहाल थे वो बात एक अलग है। मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? कहा 18% हम नौकरियों में आरक्षण लेकर आएंगे, मुसलमानों के लिए लेकर आए? ये मुझे मालूम नहीं है कि नौकरी के, या फिर मेरे घर में कोई नौकर पैसा है नहीं जो मुझे मालूम होगा, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे उस सरकार में। ये किसने बताया कि आरएसएस के आदमी हैं वो ऐसे? अरे मेरे भाई आरएसएस के आदमी क्या, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती है, और दूसरा आदमी अगर थोड़ा सारा कोई एक्शन लेता है तो उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं। अच्छा, जो गलत बोलता है उसके खिलाफ तो होगा एक्शन? वो गलत तो वैसे साहब भी बोलते हैं, उनके लिए तो कोई एक्शन नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा डेंजर बात कर देते हैं। क्या चीज़? कुछ भी बोल देते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, वो तो भाषण देने के किंग है। अच्छा, भाषण देने में किंग है। हाँ, तो उनका भाषण सुनकर कुछ सीटें मिलेंगी उन्हें 100 सीटों में से? भाषण देने से ऐसा नहीं है कि आदमी को सीटें मिल जाती हैं, वो तो आवाम के ऊपर बात है। ऐसे लेकिन कहते हैं भाषण देने में बीजेपी वाले भी बहुत तेज है। ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ना बीजेपी की यहाँ आएगी और ना वैसी साहब की कोई सीट आएगी। इंशाल्लाह यहाँ जो समाजवादी की सीट आएगी। किन मुद्दों पर वोट जाएगा? समाजवादी अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है ज़्यादातर। अभी तुम देख लो बीजेपी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, और उस सरकार में इतना नहीं होता है। इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा जनता की राय जानी कि जनता इस बार 2022 में किसे वोट डालेगी और किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। पिछली सरकारों ने कैसे काम किए हैं और यूपी में योगी सरकार ने बीते 4.5 साल में कैसे काम किए हैं, जनता ने आपको बता दिया। इस वक्त हम संभल विधानसभा में हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।